नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बीटीसी 41,400 आप देख रहे हैं। बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में भी आ रहा होगा कि बीटीसी में चल क्या रहा है। केवल अप ट्रेंड और अप ट्रेंड, अप डाउन ट्रेंड का कोई सीन नहीं है। देखिए, करेक्शन एक अलग चीज़ है, ट्रेंड एक अलग चीज़ है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि देखिए, थोड़ा सा करेक्शन तो हमेशा आएगा। आप ये कहो कि यहाँ से केवल ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसा नहीं होगा। देखिए, करेक्शन तो आएगा। हो सकता है दोबारा से ये 40 की रेंज में आपको दिखाई दे, हो सकता है आपको 39 की रेंज में दोबारा से दिखाई दे, हो सकता है 38 की रेंज में दिखाई दे। लेकिन ये क्या है? करेक्शन है। ये कोई ट्रेंड नहीं है, जिसको कई बार लोग समझने में गलती कर देते हैं कि अब तो ये डाउन ट्रेंड आ गया। नहीं, ट्रेंड नहीं है। फिलहाल ट्रेंड आपका जो है अप ट्रेंड है। तो यहां से मैंने आपको मॉर्निंग के वीडियो में आज एक छोटा सा अपडेट दिया था कि आप जो है अब पूरी तरीके से कमर अपनी कस सकते हो। लेकिन थोड़ा सा ये देखिए, क्रिप्टो करेंसी है। हो सकता है आपके पास जो टोकन है वो थोड़ा सा लेट चलना शुरू हो, ये संभव है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि सारे टोकन एक साथ चलते हैं, नहीं। यहाँ क्या है कि अभी जो बुलिशनेस आप देख रहे हैं वो बीटीसी में ज़्यादा है बजाय अल्ट कॉइन्स के। लेकिन मैंने आपको मॉर्निंग का अगर वीडियो जरा सा भी किसी ने देखा होगा तो मैंने कहा था कि बीएनबी के बारे में एक आपको हिंट दी थी। जो देखिए, बीएनबी आपका मैंने कहा था देखिए रिकवर करेगा और बहुत जल्दी रिकवर करेगा। सुबह से लेके अभी तक देखिए जो 200, तो ये देखिए 228 से और $232 पे पहुंच गया। मैंने सुबह के ही वीडियो में आपको ये कहा था, मैं कि बीएनबी पीछे रहने वाला नहीं है। वो अलग बात है कि बाइनेंस के साथ थोड़ी प्रॉब्लम जरूर चल रही है, लेकिन फिर भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि बाइनेंस यहाँ कोई अभी वो कहते हैं ना कि डूब जाएगा, बंद हो जाएगा। अभी वो वाली सीन नहीं है। देखिए, वो बहुत ही मेजर इश्यू होगा जब भी होगा। लेकिन क्या है कि अभी बीएनबी आपका देखिए रिकवर करेगा और मार्केट के अकॉर्डिंग रिकवर करेगा, क्योंकि जैसे जैसे अब ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, देखिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट अप ट्रेंड में चलेगा तो देखिए वॉल्यूम आएगा ही आएगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करेंगे, तो वॉल्यूम तो आएगा ना। और वॉल्यूम आएगा तो बीएनबी बढ़ेगा। तो ये देख लीजिए, सुबह से ही अभी तक कितने 2-3 घंटे हुए हैं जब मैंने वीडियो दिया उसके बाद, और आपका $3 से $4 तक ये ऊपर आ चुका है। तो सुबह भी किसी ने अगर मामूली सा भी अगर इस बात पे सोचा होगा तो भी उसको कम से कम $4 तो मिल गए, कम से कम। वो कहते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे। तो वो है कि देखिए अब धीरे धीरे रिकवरी सब में होगी। तो आप यहाँ थोड़ा सा देखिए इसी हिसाब से थोड़ा सा सोच के चलें कि जो अभी तक टोकन्स आपके, जो आपको नहीं लग रहा कि ये नहीं बढ़ रहा है, तो वो भी बढ़ेगा। यहाँ आप देखिए, मैं आपको केवल अभी 3 टोकन्स के बारे में सजेस्ट करूंगा। एक तो आपका ये बीएनबी हो गया, बिल्कुल आप इस पर फोकस कर सकते हैं। एक आपका सोलाना है। सोलाना देखिए, बेशक आपका अभी थोड़ा सा देखिए $64 पे है, इसको थोड़ा सा नीचे आने चाहिए। अगर ये 62 63 के डॉलर में भी अगर आए तो थोड़ा सा पकड़ लेना, वेट मत करना, क्योंकि सोलाना में भी कोई अब डाउन ट्रेंड का सीन नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन ये चीज़ें चलेंगी, मार्केट है। तो यहाँ थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, मामूली सा। लेकिन ये है कि आप अगर एसआईपी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसको जो है आप थोड़ा सा पकड़ के रखिए। और है आपका एक्सआरपी। देखिए, एक्सआरपी में पहले से ही जब मार्केट बिल्कुल आपका डाउन ट्रेंड में था, उस टाइम भी एक एक्सआरपी में अच्छा मूव चल रहा था। लेकिन बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा सुस्त हो गया, क्योंकि एक्सआरपी के रिलेटेड कुछ न्यूज़ वगैरह ज़्यादा पॉजिटिव निकली नहीं। तो इस वजह से आपको एक्सआरपी में थोड़ा सा ये डाउन ट्रेंड हल्का सा नजर आया। लेकिन अब फिर से मार्केट के मूव सही हैं, तो एक्सआरपी भी आपका देखिए पीछे रहने वालों में से नहीं है। एक्सआरपी में ऑलरेडी पहले से ही आप देख रहे हैं कि सब कुछ पॉजिटिव ही चल रहा है। कहीं ना कहीं इसका जो एडॉप्शन है इंटरनेशनल लेवल पर या क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को लेके, सबसे ज़्यादा एक्सआरपी का नाम है। यहाँ तक कि अभी देखिए बीटीसी, इथेरियम या ऐसे जो अपने बहुत ही मजबूत टोकन्स हैं, उनके नाम भी नहीं है जितना कि एक्सआरपी के नाम के साथ ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में देखिए पहले से ही जापान तो बहुत पहले ही इस चीज़ को कह चुका है, ठीक है आप अडॉप्शन इसका कर सकते हैं। अपने बैंकों को भी इस चीज़ का आदेश दे भी चुका है वो। तो एक्सआरपी पे भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। देखिए, यहाँ जो लोग शॉर्ट टर्म में अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए तो एक सीन अलग होता है। देखिए, वो अपने उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड वगैरह सेट करें। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा सोच रहे हैं, जो 1-1.5 साल 2 साल के बारे में सोच रहे हैं, अब तो देखिए 2 साल भी बहुत हैं, क्योंकि बुल रन आपका 24 और 25 आपका ये एक तरह से रहेगा। तो आप यहाँ 2 साल के लिए जो भी अगर सोच के चलें तो एक SIP यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। और जब भी आपको देखिए बीच में जो करेक्शंस आएंगे, वो डाउन ट्रेंड नहीं होंगे, करेक्शंस होंगे, उस टाइम पर आप जरूर उठाएं। देखिए, अब यहाँ से कोई वो वाली उम्मीदें छोड़ दीजिए जो मैंने कहा ना कि 20-22-25 वाली, वो वाली उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो गई हैं। तो आप उस फोमो में बिल्कुल ना जिए। तो आप यहाँ से अभी भी कुछ देर नहीं है, कुछ लेट नहीं है कहने को देखिए, क्योंकि अभी भी अल्ट कॉइन्स आपके देखिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं ले पाए हैं। केवल बीटीसी, इथेरियम में ही आपको बहुत बड़े बड़े मूव दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ किसी भी अल्ट कॉइन्स में देखिए आप एंट्री ले सकते हैं, सबके सब अब चलेंगे। यहाँ तक कि अब जो आपके मीम कॉइन्स भी हैं, सिवाइनू जैसे भी अब तो चलने लगे। जो आपका 75
और 80 की सीरीज से नहीं निकलने को तैयार थे, वो भी देखिए अब 9 सुबह 90 था और देखिए अब 91 की सीरीज में पहुंच चुका है। तो यहाँ अब देखिए मूवमेंट सब में होगा। जो आपका टाइम 2 साल पहले था, लगभग वही टाइम आपका शुरू होने वाला है। एक तरह से शुरू हो ही गया, आप ये मान के चल सकते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, हर एक टोकन्स पे आप फोकस कीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में खेल रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप अपने हिसाब से ट्रेड सेट करें। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आप किसी में भी देखिए सब चलेंगे। अब ये कहने के लिए अलग बात है कि टॉप 5 ये ले लो या 10 वो ले लो। देखिए जब मार्केट चलता है, एक बहुत सिंपल सा सीन है कि जब कोई चीज़ चलती है तो फिर खूब चलती है, सब चलते हैं। कोई थोड़ा ज़्यादा चलेगा तो कोई थोड़ा कम चलेगा। लेकिन मीम कॉइन्स में देखिए 100% रिस्क है, उस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन वहाँ एक चीज़ है, 100% अगर रिस्क है तो रिवार्ड भी उतना ही ज़्यादा है। बजाय जो आपके अल्ट कॉइन्स हैं, जो आपको पता है सीनियर टोकन्स हैं, उनमें क्या है कि आपको रिवार्ड उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि मीम कॉइन्स में है। मीम कॉइन्स आपके रिस्क भी 100% देते, हो सकता है 0 हो जाए, लेकिन अगर वो देने पे आया तो आपका अल्ट कॉइन जो मजबूत वाला है, जो फंडामेंटली मजबूत है, वो आपको करोड़पति नहीं बनाएगा, लेकिन मीम कॉइन आपको करोड़पति जरूर बना देगा। लेकिन रिस्क आपका वो कहता है कि 101%, वो जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आप टोकन्स, अब आप कौन से का रिव्यू चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आते हैं आइस टोकन की जो माइनिंग है, उसमें इथेरियम का जो एड्रेस है वो आपको कैसे डालना है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। देखिए अब हम आ गए अपने आइस माइनिंग का जो ऐप है उसको ओपन किया हुआ है, ये मेरा ही है। और देखिए मेरा रेफरल कोड आपके सामने है, गुड आफ्टरनून के नीचे ही लिखा हुआ है रोहितास.01, ये बीच में डॉट है, ठीक है, तो .01 है। और अब मैं नीचे आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूं। देखिए यहां पर आपको ये इथेरियम एड्रेस नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब इसी पर आपको इथेरियम एड्रेस डालना है, यानी कि ERC20 डालना है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इथेरियम का ERC20 एड्रेस यहां पर आपको पेस्ट करना है। अब वो कौन सा वाला पेस्ट करना है वो भी आपको बताता हूं। पहले देखिए हम इसी को टच करते हैं। जब हमने ERC जो इथेरियम एड्रेस लिखा है उसको टच किया तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस सामने आ जाएगा। एंटर योर ERC20 एड्रेस, ये सब लिखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर एंटर, ये लिखा हुआ है एंटर, ये इथेरियम एड्रेस जो लिखा हुआ है, इसको जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो पेस्ट करना है और उसके बाद जो है इसमें एड्रेस आपको डालना है। उसके बाद नीचे आपका है कन्फर्म एड्रेस, उसको आप कन्फर्म कर दीजिए, आपका इथेरियम एड्रेस कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन ये इथेरियम ERC20 एड्रेस आएगा कहाँ से, जो आपको इसमें डालना है, मेन बात वही है। तो देखिए मैं यहाँ आपको एक चीज़ बहुत स्पष्ट करूँ, अभी तक मैंने नहीं डाला है। अब आप पूछोगे सर आपने क्यों नहीं डाला, तो देखिए मैंने इसलिए नहीं डाला कि मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ इसका कि शायद कहीं किसी एक्सचेंज का अगर एड्रेस डालने का मौका मिल जाए। लेकिन देखिए एक्सचेंज का अभी शायद टीम ऐसा करेगी नहीं, क्यों, क्योंकि अभी वो एक्सचेंज पे किसी पे लिस्ट नहीं है। जब तक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा तब तक किसी एक्सचेंज का ऑप्शन शायद नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको केवल ट्रस्ट वॉलेट या मेटा मास्क से ही इथेरियम का ERC20 एड्रेस डालना है। ये कंफर्म, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। ERC20 इथेरियम का जो एड्रेस है वो आपको अभी केवल और केवल मेटा मास्क या ट्रस्ट वॉलेट से ही डालना है। किसी भी एक्सचेंज का ERC20 इथेरियम एड्रेस नहीं डालना है, ये ध्यान रखिएगा। अब वो एड्रेस आपको कहां से आएगा, अब देखिए मैं आपको अपने मेटा मास्क या ट्रस्ट वॉलेट में किसी में से भी एक पे एड्रेस दिखाता हूं, आपको लेना कहां से है। तो देखिए मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट पे लेके चलता हूं, क्योंकि जब भी मैं डालूंगा ट्रस्ट वॉलेट का डालूंगा। आप मेटामास्क का भी डाल सकते हैं, ये दोनों में से किसी का भी, एक का भी डालना है, किसी का एक का डालना है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको यहां पर अपना ट्रस्ट वॉलेट खोला हुआ है, तो यहां देख रहे हैं आप ऊपर से BTC, उसके बाद इथेरियम आ रहा है, ठीक है, जहां पर देखें $2251 लिखा हुआ है। तो जब इसको आप टच करेंगे, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये इथेरियम, उसके नीचे डॉलर लिखा हुआ है 2251, ये इस टाइप का आपका आएगा। तो इथेरियम आपको ये वाला टच करना है और टच करने के बाद आपके पास जो है कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, जहां ऊपर इथेरियम लिखा होगा, नीचे सेंड, रिसीव, बाय और ये मोर का ऑप्शन आएगा। तो ये जो रिसीव लिखा हुआ है, इस रिसीव को आप टच करेंगे। जब रिसीव को आप टच करेंगे तो उसके बाद फिर आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर एक QR कोड होगा, उसके नीचे आपका इथेरियम का एड्रेस होगा। देखिए मैंने थोड़ा सा इसको काट पीट कर दिया, थोड़ा एडिट कर दिया है, लेकिन आपको उससे कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने इसी टाइप का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। जब ये आपके सामने आएगा तो नीचे देखिए साइड में यहां पर कॉपी, सेंड अमाउंट और शेयर लिखा हुआ है। तो कॉपी जो लिखा है इसको आप टच करेंगे, उससे होगा कि जो आपका ये एड्रेस है ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। यहां से कॉपी हो जाएगा आपका इथेरियम ERC20, ठीक है। मैं ट्रस्ट वॉलेट का दिखा रहा हूं ये।
तो यहाँ से आपका ये कॉपी हो जाएगा और उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने दोबारा से आइस माइनिंग के ऐप पर। हम आ गए देखिए दोबारा से अपने आइस माइनिंग के ऐप पर। यहाँ पर ये इथेरियम एड्रेस लिखा हुआ है, इसको टच किया। अब दोबारा फिर वहीं आइए इथेरियम एड्रेस। तो यहाँ पर जो आपने वहाँ से ट्रस्ट वॉलेट से इथेरियम का एड्रेस जो कॉपी किया है, इसको यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। देखिए मैं अभी कर नहीं रहा हूँ तो मेरे सामने ये ऑप्शन आ रहा है बार बार। तो यहाँ पर आप जब पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद नीचे कन्फर्म एड्रेस लिखा हुआ है, इसको आप कन्फर्म कर देंगे और आपका इथेरियम का एड्रेस यहाँ पर एक तरह से सेव हो जाएगा। बस आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और जरा केयरफुली कीजिए, ठीक है। आप इथेरियम का एड्रेस मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट से ही लें, किसी एक्सचेंज का ना लें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। बाकी मार्केट पे ध्यान रखिए, मार्केट आपकी बुलिश है और आप एक तरह से कमर कस सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को किसी अपडेट के साथ। नमस्कार।